सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डीएसएलआर कैमरा जो है वो क्या होता है और कैमरा के कितने पार्ट्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग फोटोग्राफी से जुड़े हुए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं, जो कि हमारा डीएसएलआर। आप सभी लोग डीएसएलआर से काफ़ी परिचित होंगे। कभी भी कोई भी शादी पार्टी में आप जाते हैं तो वहाँ पर जो फोटोग्राफी क्लिक होती है बेसिकली वो डीएसएलआर कैमरा ही होती है। डीएसएलआर कैमरा क्या होता है? तो डीएसएलआर का फुल फॉर्म पहले तो जान लीजिए। डीएसएलआर का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, डीएसएलआर। डीएसएलआर मतलब डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। अ डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा इज अ डिजिटल कैमरा दैट combines optics and the mechanism of a single lens reflex camera with a solid state image sensor and digitally records the image from the sensor। यानी कि जो DSLR कैमरा बेसिकली जो होता है ना, वो एक डिजिटल कैमरा होता है जिसमें कि सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा जो कि जिसे हम लोग SLR कैमरा बोलते हैं, उसकी प्रॉपर्टी बस उतनी होती है, लेकिन थोड़ा सा जो DSLR होता है ना उसमें पिक्चर क्वालिटी बढ़िया आता है। ठीक है, तो डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा इज अ डिजिटल कैमरा दैट कंबाइंस ऑप्टिक्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ अ सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा विद अ सॉलिड स्टेट इमेज सेंसर एंड डिजिटली रिकॉर्ड्स द इमेज फ्रॉम द सेंसर। द रिफ्लेक्स डिजाइन स्कीम प्राइमरीली डिफरेंस बिटवीन अ DSLR एंड अदर डिजिटल कैमराज। ठीक है, उसके बाद हमसे बोला जाता है कि डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा इज अ कैमरा दैट ऑपरेट विथ अ फिक्स डिजिटल सेंसर। उसमें डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा में एक डिजिटल सेंसर होता है जो कि ऑपरेट करता है कैमरा के साथ में। इट कैन ऑटो फोकस एंड होल्ड थाउजेंड्स ऑफ फोटोज ऑन द इंटरनल मेमोरी कार्ड। ये जो है ये ऑटो फोकस करता है थाउजेंड्स ऑफ फोटो को, मतलब बहुत सारे फोटोज को इंटरनल मेमोरी कार्ड में। अब हम लोग जानेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डीएसएलआर कैमरा। तो देखो, पहला तो तुम्हारा हो गया लेंस। लेंस आप सभी लोग जानते हैं कि लेंस क्या होता है। आपकी मोबाइल में भी लेंस होता है। अगर आपके पास डीएसएलआर नहीं है तो तुम मोबाइल का फ़ोन को से ही समझ लो। ठीक है, हमारे फ़ोन के कैमरे में क्या होता है? लेंस होता है। लेंस से ही हम वीडियो शूट करते हैं, लेंस से ही हम फ़ोटो क्लिक करते हैं, लेंस से ही हम रील्स बनाते हैं। तो लेंस क्या होता है? हमारे आँखों में भी लेंस होता है। हम लोग कहते हैं ना कि हमारे आँख में हमने लेंस लगाया, हम चश्मा नहीं पहनते हैं। तो लेंस क्या होता है? द लेंस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ द कैमरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, लेंस के बिना हम देख भी नहीं सकते। हमारे जो चश्मा का जो प्रॉपर्टी है, आँख का जो प्रॉपर्टी है, वही कैमरे का भी मोस्टली होता है। तो द लेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ द कैमरा। द लाइट एंटर्स थ्रू द लेंस। हमारी आँखों में जो लाइट है वो किस तरीके से एंटर करता है? पहले हमारे लेंस में जाता है, तभी तो हम कोई चीज़ देख पाते हैं। वैसे ही हमारे कैमरा में जब लेंस में अगर लाइट जब जाएगा तभी तो हम देख पाएंगे। तो the lens is one of the most vital part of the camera. The light enters through the lens and this is where the photo process begins। जैसे कि कोई भी कैमरा जैसे कि है, ठीक है, जब यहाँ पे लाइट आएगा तभी तो हम लोग अंदर कुछ देख पाएंगे, है ना। The light enters through the lens and this is where the photo process begins. Lenses can be either fixed permanently to the body or interchangeable. They can also vary in the focal length, aperture and other detail। यानी कि कभी कभी कोई कैमरा जो होता है ना, उसमें हम लोग लेंस को बदल सकते हैं। हम लोग 1.2 mm का लगा सकते हैं, या हम लोग बहुत डिफरेंट टाइप का लेंस लगा सकते हैं। लेकिन किसी में लेंस चेंज करने की प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो इंटरचेंजेबल होता है, तो हम लोग उसमें चेंज नहीं कर पाते हैं। सो लेंस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ द कैमरा। द लाइट एंटर्स थ्रू द लेंस एंड दिस इज वेयर द फोटो प्रोसेस बिगिंस। लेंस कैन बी आइदर फिक्स परमानेंटली टू द बॉडी। लेंस बॉडीज में रह सकता है, और इंटरचेंजेबल दे कैन ऑल्सो वेरी इन द फोकल लेंथ, एपरेचर और अदर डिटेल। किसी आप कैमरा का लेंस में देखेंगे तो उसमें जो है फोकल लेंथ डिफरेंट होगा, एपरेचर डिफरेंट होगा, किसी में उसकी जो डिटेल जो होती है वो भी आपको डिफरेंट देखने को मिल सकती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट विच इज द व्यू फाइंडर। व्हाट डू वी मीन बाय द व्यू फाइंडर? तो इट इज द एरिया ऑन द कैमरा दैट यू लुक थ्रू इन ऑर्डर टू कंपोज योर शॉट। एक ये एरिया होता है जिससे कि हम लोग अपना शॉट को क्लिक करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ
बॉडी क्या है? बॉडी इज द मेन पोर्शन ऑफ द कैमरा। कैमरा का सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन जो होता है वो उसका बॉडी होता है। अब जो बॉडी है आपको डिफरेंट शेप्स में मिलेगा, डिफरेंट डिज़ाइन में मिलेगा, कैनन का डिफरेंट मिलेगा, आपको कोई दूसरी कंपनी का डिफरेंट मिलेगा। तो आपको डिफरेंट कंपनीज़ का अलग अलग बॉडी मिल सकता है। कोडक का अलग रहेगा, कैनन का अलग रहेगा, तो उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका शटर रिलीज। व्हाट डू वी मीन बाय द शटर रिलीज? एवरी कैमरा कम्स इक्विप्ड विद अ शटर रिलीज बटन। दिस इज द सिंपली बटन ऑन द कैमरा दैट इज यूज्ड टू स्नैप द पिक्चर। ये जो शटर रिलीज जो है ना, बेसिकली एक कह सकते हैं जब भी हम पिक्चर क्लिक करते हैं तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग का काम करता है। ठीक है, एवरी कैमरा कम्स इक्विप्ड विद अ शटर रिलीज बटन। एक शटर रिलीज बटन होता है। दिस इज सिंपली द बटन ऑन द कैमरा दैट इज यूज्ड टू स्नैप द पिक्चर। ठीक है, इट ओपन्स एंड क्लोजेस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इट ओपन्स एंड क्लोजेस थ्रू द शटर अलाउइंग द नेसेसरी लाइट एंड इन्फॉर्मेशन कमिंग इन द कैमरा। जैसे कि कभी भी हम आपका पिक्चर क्लिक कर रहे हैं, किसी का भी पिक्चर क्लिक कर रहे हैं, तो उसमें हमारा जो शटर है ना वो ओपन एंड क्लोजिंग होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है। तो दिस इज नोन एज अ शटर रिलीज। सो एवरी कैमरा कम्स इक्विप्ड विद अ शटर रिलीज बटन। एक बटन होता है शटर रिलीज का। दिस इज सिंपली द बटन ऑन द कैमरा दैट इज यूज्ड टू स्नैप द पिक्चर। इट ओपन्स एंड क्लोजेस द शटर अलाउइंग द नेसेसरी लाइट एंड द इंफॉर्मेशन टू एंटर द कैमरा। अभी आप जैसे कि स्क्रीनशॉट भी लेते हो तो स्क्रीनशॉट क्या होता है? एक बटन होता है आपका जिसमें कि एक बटन ओपन होता है आपका कैमरा का और इसमें क्लिक होता है ना। एपरेचर क्या है? तो इट अफेक्ट्स द इमेज एक्सपोजर। कंफ्यूज नहीं होना है, शटर और एपरेचर में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सो एपरेचर क्या है? सो एपरेचर इट अफेक्ट्स द इमेज। ये जो है एपरेचर, ये इमेज को अफेक्ट करता है। ठीक है, एपरेचर अफेक्ट द इमेज एक्सपोजर बाय चेंजिंग द डायमीटर ऑफ द लेंस ओपनिंग विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द इमेज सेंसर। ठीक है, some digital compacts will have a fixed aperture lens but most of स्पेशली आजकल का जो कैमरास जो आता है ना उसमें अपर्चर डिफरेंट रहता है। दिस रेंज विल बी एक्सप्रेस इफ इन एफ्स बाय स्टॉप्स लिमिट्स बट इट इज़ यूजुअली easily defined by the reading the side of the lens. There will be a set of a number stating of the f by stop or f stop ranging f by 28, f35 और f5.6। ठीक है, उसके बाद एलसीडी स्क्रीन। सभी लोग जानते हैं कि एलसीडी स्क्रीन क्या होता है। एलसीडी स्क्रीन सभी के कैमरे में रहता है, आपके फ़ोन के कैमरा में भी रहता है। अगर आपके पास स्टूडेंट डीएसएलआर नहीं है ना तो अपने मोबाइल के कैमरा के ऊपर एग्जाम्पल लेकर के सोचोगे तो एक दिमाग में आपके बना रहेगा कि ये चीज़ है, तो आप अच्छे से एग्जाम में अपना जो आंसर है उसको फॉर्म कर सकते हैं। सो एलसीडी स्क्रीन क्या होता है? तो एलसीडी स्क्रीन जो होता है वो कैमरा के बैक साइड में होता है और वो डिफरेंट आपको साइज़ में देखने को मिलेगा। ऑन डिजिटल कॉम्पैक्ट कैमरा में डिफरेंट आपको रहेगा, एलसीडी में डिफरेंट रहेगा। तो ये द एलसीडी हैज़ अ टिपिकल बिगिन टू द रिप्लेस द व्यू फाइंडर कम्प्लीटली। इसमें जो व्यू फाइंडर है इसको कम्प्लीटली हटाने का रहता है। एलसीडी स्क्रीन समझ में आया? उसके बाद बात आती है फ्लैश लाइट। ये तुम्हारे फ़ोन में भी रहता है। ठीक है, ये दोनों तुम्हारे फ़ोन में रहता है, एलसीडी स्क्रीन और फ्लैश लाइट भी। तो फ्लैश लाइट क्या है? द ऑन बोर्ड फ्लैश विल बी अवेलेबल ऑन ऑल द कैमराज एक्सेप्ट सम प्रोफेशनल ग्रेड डीएसएलआर। किसी डीएसएलआर में ना नहीं रहता है फ्लैश लाइट। ठीक है, इट कैन बी समटाइम्स बी यूजफुल टू प्रोवाइड अ बिट एक्स्ट्रा लाइट ड्यूरिंग द डिम और लो लाइट सिचुएशन। जैसे कि कभी कभी हम पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं तो उसमें हमको फ्लैश लाइट की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली जब डिम लाइट होता है, जैसे कि रात का टाइम हो गया या कभी हम लोग अंधेरे में फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं तो दैट टाइम। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको कोई से भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।